और जब इब्तिदा में कुछ ना था तो कलाम था। और यही इब्तिदा में किसके साथ था? खुदा के साथ। जब कुछ ना था, ना रोशनी थी, ना चांद और सितारे ना थे, कलाम था। इसलिए खुदा ने अपने हर एक नाम से बढ़कर इस कलाम को ज्यादा अजमत बख्शी। ऑनर की बात है, ये इज्जत की बात है। आज हम बड़े दिलेरी के साथ यहां पर जमा है, लेकिन कुछ वक्त ऐसा भी था कि लोग डर डर के लोग जमा होते, कलाम खुदा को सुनते, मारे खाते। लेकिन आज क्या ही खूबसूरत बात है, हम दिलेरी के साथ उसके जिंदा पाक कलाम को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और यही कलाम जब नाजिल होता है तो शिफा का काम करता है। यही कलाम जब नाजिल होता है तो बहाली को जारी करता है। यही कलाम जब नाजिल होता है तो कुव्वत और कुदरत को जारी करता है, क्योंकि ये इब्तिदा से ही था और कलाम खुदा के साथ था और सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। किसके वसीला से? कलाम के वसीला से। क्योंकि खुदा ने आसमान, जमीन, चांद, सितारों किसी हैमर से, किसी चीजल से, किसी स्पैनर से नहीं बनाया, बल्कि उसके मुंह के कलाम से तख्लीक हुई है। खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी और जमीन पर क्या था? अंधेरा था, वीरान थी, सुनसान थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और क्या हुआ? रोशनी हो गई। खुदा ने तारीकी और रोशनी को जुदा किया। इस कलाम के सबब से कोई भी चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई। कलाम के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यूनानी में लफ्ज है, वो है लुगुस, जिसका मतलब ही कलाम ही है। मेरे अजीजों, कलाम की जो कुदरत है वो बड़ी अनमोल है, वो हम आगे जाके सीखेंगे। और जो बात हम अपने मुंह से निकालते हैं, जो कलाम करते हैं, वो बड़ा संजीदा कलाम होना चाहिए। हमें रोने की जरूरत नहीं है, हमें पछतावा करने की जरूरत नहीं है। बस खुदा नू शायद मैं ही मिला था, खुदा को शायद मेरा खानदान ही मिला था। हम डिफरेंट पोर्शन पर डिफरेंट बैड वर्ड का इस्तेमाल भी कर जाते हैं नादानी के अंदर। हम कभी कभी खुदा को भी बुरा भला कहना शुरू कर देते कि खुदा नू सिर्फ मेरा ही घर मिला है। हमारे मुंह से निकली हुई बात, आप कभी तजर्बा कीजिए, अगर आप कोई गाड़ी खरीदने की ख्वाहिश रखते होंगे ना, आपको रोड पर वही नजर आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर वो बात चल रही है। आप जो कुछ सोचेंगे, आप जो कुछ इरादा रखेंगे, वही आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाएगा। कलाम की कुदरत ऐसी, वो चाहे ये रूहानी बाइबल मुकद्दस का कलाम हो या हमारे मुंह से निकली हुई बात हो, वो जिंदगियों में काम करती है, वो जिंदगियों में काम करके साबित करती है। कभी किसी शख्स ने कह दिया मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं चलता फिरता ही चले जाऊं। डोंट डू लाइक दिस। किसी भी मां बाप को जवानी के जनाजे नहीं चाहिए, क्योंकि अल्फाज ये कलाम वजूद रखता है, इसमें गहरी बातें हैं, इसमें ताकत है। और जो हमारे मुंह से सादर होना शुरू हो जाए, उसमें काम होना शुरू हो जाता है, नेचर उस पर काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि मुंह से निकली हर एक बात की बड़ी वैल्यू है। मेरे अजीजों, कलाम मौत पर है, और इसकी बाबा लिखा है वो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर क्या देता है? शिफा देता है, छुटकारा देता है और बहाली देता है। अब्रानियों 4:12 में लिखा है, और खुदा का कलाम, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो धारी तलवार से क्या है? क्या है? तेज नहीं है,
लिखा है ज्यादा तेज है। हर एक दो धाली तलवार से ज्यादा तेज है, और जान और रूह और बंद बंद और गुदे गुदे को जुदा करके गुजर जाता है। जब वो आपकी रूह को जुदा करके गुजरता है, जो आपके बंद बंद और गुदे गुदे को जुदा करके गुजरता है, जो आपकी जान से गुजरता है, तो हमारे ऑर्गन कितने ही डैमेज क्यों ना हो, हमारी जिंदगी कितने ही वीराने में क्यों ना हो, हमारी जिंदगी तारीकी में क्यों ना हो, जब वो कलाम हमारी जिंदगियों में से जारी होगा, हमारी जिंदगियों में वो अपना काम करेगा। अगर हमारी जिंदगी डार्क पोर्शन में है, अंधेरे में है, गमी में है, किसी भी सिचुएशन में क्यों नहीं है, तो जब कलाम खुदा आसमान से सादर होगा, तो वो हमारी जिंदगी में एक नया रिवाइवल को लेकर आएगा। अंधेरा रोशनी में बदलना शुरू हो जाएगा, गमी खुशी में बदलना शुरू हो जाएगी, बीमारियां शिफा में बदलना शुरू हो जाएंगी, और हमारी जिंदगियों में कुछ नया होगा। क्योंकि उसका खुदा का कलाम क्या है, लिखा है जिंदा और मौसर है। ये कलाम जिंदा है, ये कलाम बोलता है, ये कलाम काम करता है, ये कलाम जिंदगियों को नया बनाता है। नई सोच, नया काम, नया रिवाइवल, नया कुछ ही करेगा, क्योंकि ये कलाम क्या है, जिंदा है। हमारा यीशु क्या है, जिंदा है। वो कल, आज और अब तक यकसा है। ये कलाम आज भी वैसा ही है जो जिस तरह से आज से हजारों साल पहले डिफरेंट पोर्शन पर नाज़िल होता रहा। इसकी सच्चाइयां, इसकी कुव्वत तब भी वैसे थी, आज भी वैसी है। सिर्फ इस पर ईमान लाने की जरूरत है। अगर हम कहीं भटक चुके हैं, घिर चुके हैं, तो ये कलाम ही हमारे लिए दिलेरी का सबब है। ये कलाम ही हमारे लिए दिलेरी का सबब है। हम अपने तौर पर कुछ नहीं कर सकते, फक्त ये कलाम ही हमारे अंदर दिलेरी पैदा कर सकता है। हमारी गमियों को, हमारी नेगेटिव सोच को ये कलाम ही खुशी में बदलने की कुदरत रखता है। ईमान, और कलाम में लिखा, और ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। कलाम तो बहुत कुछ है, डिफरेंट लोग डिफरेंट कलाम को सुनते हैं, लेकिन उनके अंदर ये ईमान नहीं, उनके अंदर बहाली नहीं, उनके अंदर दिलेरी नहीं, उनके अंदर छुटकारा नहीं। एक फक्त यही कलाम है जो हमें आजादी बख्शता है। यकूब 1:22 में लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना कि महज सुनने वाले जो अपने आप को क्या करते हैं, धोखा देते हैं। लेकिन कलाम पर क्या करने वाले बने, अमल करने वाले। सिर्फ सुनने वाले ना बने, सुने, समझें, उसकी जुगाली करें, कलाम को अपने अंदर आने दें। अक्सर घरों में कलाम को, बाइबल मुकद्दस को बड़े खूबसूरत कपड़े के अंदर लपेट कर ऊपर शेल्फ में भी रखा जाता है, कैबिनेट्स के अंदर रखा जाता है कि कहीं इस पे डस्ट ना पड़ जाए। मैं छोटा था तो एक बहन के अंदर डिफरेंट टाइम पर बदरूहें आती, उन्होंने उस बाइबल मुकद्दस को उसके तकिए के नीचे रख दिया, जबकि यह कलाम खुदा हमारे अंदर होना चाहिए। जबकि यह कलाम कहां होना चाहिए, हमारे अंदर होना चाहिए।
जब आप मुंह से किसी भी ऐसी बैड स्पिरिट से बात करें तो वो थरथराए, वो कांपे। इसलिए लिखा है, लेकिन कलाम को सुनने वाले बनो, ना कि महज, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना कि महज सुनने वाले जो कि अपने आप को क्या देते हैं, धोखा देते हैं। अपने आप को धोखा ना दीजिए, अपने साथ बैठे हो को धोखा ना दीजिए। मान ले हम शायद एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, लेकिन एक हस्ती जो ना सोती है ना जो ऊँघती है, कोई इसको धोखा नहीं दे सकता। शोहर अपनी बीवी को धोखा दे सकता है, बीवी अपने शोहर को धोखा दे सकती है, बहन भाई एक दूसरे चीट कर सकते हैं, कलीसिया खादम से चीट कर सकती है, खादम कलीसिया से चीट कर सकता है। लेकिन एक हस्ती है जिसके सामने हम चीट नहीं कर सकते। हमारे इरादे, हमारे ख्याल अच्छे होने चाहिए, हमारे थॉट प्रोसेस अच्छे होने चाहिए। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो नेचर हमारे लिए पॉजिटिव काम करेगी, याद रखिएगा। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे आपकी बॉडी भी आपकी फेवर में काम करेगी। लेकिन जब हम नेगेटिव सोचेंगे, नेचर हो वो हमारे अगेंस्ट काम करेगी, और नेगेटिव सोचेंगे तो हमारी बॉडी हमारे अगेंस्ट काम करना शुरू कर देगी। कलाम जो है यही हमें बदल सकता है, क्योंकि अच्छा आदमी अपने खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी अपने बुरे खजाने से बुरी चीजें। एक शख्स, हम किसी जगह चर्च के अंदर बैठे थे, वो आया और कहने लगा, मैंने कभी तंजीम बनाई है पास्टरों के अगेंस्ट, ये जो हमने उनसे पूछना है कि ये इतना पैसा कहां जाता है। बुरे खजाने से वह बुरी बातें ही निकाल रहा था खुदा के घर में बैठ के। लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनकी बातें जो हैं वो बताती हैं कि इसके अंदर कौन सा खजाना छुपा हुआ है। हमारा बोलना हमें बताता है, दूसरों को बताता है। कलाम जो है इसकी सदाकतें, इसके काम सच्चे हैं। याद रखिएगा, आसमान और जमीन टल जाएंगे, यीशु ने कहा, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। आसमान भी टल जाएगा, जमीन भी टल जाएगी, ये सब कुछ फना हो जाएगा। हवानात, नबातात, चांद, सितारे, सूरज की रोशनी जाती रहेगी, लेकिन यीशु ने कहा कि मेरी मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। ये मेरे यीशु के कौल है। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ, लेकिन जो आपके हाथों में जिंदा कलाम खुदा है ये हरगिज़ ना टलेगा। मेरे अजीजों, खुदा कलाम करता गया और चीजें वजूद में आती गई। खुदा कलाम करता गया और चीजें वजूद में आती गई। यीशु मसीह जब बियाबान में थे, 40 रोज का फौका किया और लिखा है आखिर को उसको क्या लगी, भूख लगी, और आजमाने वाला उसके पास आया और कहता है, अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से फरमा कि ये क्या बन जाएं, रोटियां बन जाएं। लेकिन मत्ती रसूल की अंजील उस चौथा बाब उसकी चौथी आयत में लिखा है, यीशु ने कहा कि इंसान रोटियों से जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है उससे जीता रहेगा। ये है कलाम। बियाबान में बहुत बड़ी भीड़ है,
5,000 मर्द के अलावा औरतें और मर्द हैं। 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। यीशु ने कलाम किया, ऐ खुदा तेरा शुक्र हो। यीशु ने कलाम किया, ऐ खुदा तेरा शुक्र हो, और रोटियां तोड़कर उनको देना शुरू की। 5,000 मर्दों ने खाई, उसके अलावा औरतों ने खाई, उसके अलावा बच्चों ने खाई, और खाने के बाद 12 टोकरे बच गए। यह है कलाम की कुदरत। झील में जब तूफान आता है, कश्ती डूबने को है, पानी कश्ती के अंदर आ जाता है, ऐ यीशु हमें बचा, हम डूबते चले जा रहे हैं, हम डूबने को हैं। यीशु ने तूफान से कलाम किया कि थम जा, और तूफान थम जाता है। कलाम की कुदरत देखिए। एक शख्स जिसके अंदर लश्कर है, बदरुआनी ने लश्कर, बहुत ज्यादा बदरू है, एक बदरू नहीं बल्कि बहुत सारी लश्कर। यीशु ने उनसे कलाम किया, और वो कहां चली गई? सूरों के अंदर चली गई। 4 दिन का मुर्दा लाजर कब्र में है, 4 रोज का मुर्दा। यीशु ने उस मुर्दा लाजर से कलाम किया और कहा, ऐ लाजर कब्र से बाहर आ जा। तो वो 4 दिन का मुर्दा कफन बांधे हुए कब्र से बाहर आ जाता है। ये है कलाम की कुदरत। यीशु ने अंधों से कलाम किया, यीशु ने लंगड़ों से कलाम किया, यीशु ने कोड़ियों से कलाम किया, यीशु ने जो मुर्दा थे उनसे कलाम किया, और सबों को चंगा कर दिया। पतरस जब रूह कुदस से मामूर था, उसने बनी इस्राएल से कलाम किया, और लिखा है उनके दिलों पर चोट लगी, और एक ही रोज 3,000 लोग कलीसिया में शामिल हो गए पतरस के साथ। यह है कलाम की कुदरत। कलाम की कुदरत अनमोल है। कलाम की कुदरत अनमोल है। इसको शख्स बयान नहीं कर सकता। इसकी शान अजमत जो है बुलंद है। यीशु की शान बुलंद है, बाप की शान बुलंद है, और रूह कुदस की शान बुलंद है। हालेलुया। कुछ शख्स परस्तिश करने वाला है जिसको मैं जानता हूं। वो आजकल बड़ी एक खूबसूरत, वो एक नस्वार है जो एक बैग में आती है। वो इतना पैकेट है। अब वो प्रस्तार है। मुझे आप बताएं, कलाम में लिखा है कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक है ना। अब एक शख्स सिगरेट पीने वाला हो और कलाम सुना रहा हो तो क्या बरकत मिलेगी? एक शख्स शराबी हो, नस्वा रखता हो, परस्तिश करता हो तो क्या बरकत मिलेगी? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, ना कोई गंदी बात मुंह से निकले, और ना ही कोई गंदी चीज हमारे मुंह में जाए जिससे हम खुदा को ना खुश करते हैं। हम औरों को तो खुश कर सकते हैं चंद लम्हे के लिए, लेकिन खुदा को ना खुश करते हैं। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी है, ताकि उनसे सुनने वालों पर क्या हो? फजल हो। हमारे जो गुफ्तगू है, हमारी जो बातचीत, इससे बरकत होंगे तो दूसरे बरकत पाएंगे। अगर हम बाय से बरकत नहीं होंगे तो दूसरे बरकत नहीं पा सकते। मेरे अजीजों, हालेलुया। कलाम जो इब्तिदा में था वो डिफरेंट पोर्शन पर हमें नजर आता है, डिफरेंट जगह पर नजर आता है। कभी वही कलाम कोड़ी से किया जाता है,
कभी 1 कौड़ी से किया जाता है और कभी 10 कौड़ियों से किया जाता है। और जिसने इस कलाम को सुना उनके अंदर बहाली आई है, उनके अंदर तरक्की आई है, नजासत उनकी जिंदगी से जाती रहती है। और यही कलाम जो है हमें तरक्की देता है। मेरे अजीज, यिर्मयाह नबी की किताब में लिखा है, तब खुदावन ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और खुदावन ने मुझे फरमाया, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया। तब क्या हुआ? पहले खुदावन का हाथ बढ़ा और वो कहता है उसने मुझे छुआ। खुदा रूह है और रूह जो है उसके ना पांव है, ना शक्ल है, ना सिर है, ना पांव है, ना हाथ है। ये ईमान की बात है। उसका हाथ इतना छोटा नहीं हो गया जो मुझे, उसका कान इतना भारी नहीं हो गया जो, और खुदा का हाथ बढ़ा, उसने मुझे छुआ। उसने फील किया कि खुदा की कुदरत ने मुझे छुआ है। और लिखा है उसने अपना कलाम मेरे मुंह में डाल दिया। और फिर खुदा मुखातिब होता है और खुदा ने उससे कहा, देख आज के दिन मैं तुझे कौमों पर, सल्तनत पर मुकर्रर किया कि उखाड़े और ढाए और हलाक करे और गिराए और तमीर करे और लगाए। जब खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में आएगा तो आप हर एक चीज को उखाड़ सकते हैं, लगा सकते हैं। उसको कौमों और कबीलों पर मखसूस कर दिया। जब कलाम आपकी जिंदगी में आएगा आप हर बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। जब कलाम आपकी जिंदगी में आएगा आप हर परेशानी का मुकाबला कर सकते हैं। जब कलाम आपकी जिंदगी में आएगा, किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, किसी भी पोर्शन में क्यों ना हो, आप बड़ी आसानी के साथ उसका मुकाबला कर सकते हैं। इसके बगैर हम कुछ भी नहीं। वी आर लाइक अ लिटिल आंट। हम छोटे मोटे कीड़ों की मानिंद हैं। हम इस दुनिया में रह के खुद से कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई करने की कोशिश करेगा, अगर कामयाब भी हो गया तो उसकी कामयाबी भी चंद रोजा है। आप कलाम से इब्लीस को उखाड़ सकते हैं, उसको फाड़ सकते हैं, उसको भगा सकते हैं। उसके लिए कलाम आपके घर के तकिए के नीचे नहीं बल्कि आपके अंदर होना चाहिए। तभी हम उसका मुकाबला कर सकेंगे। जब यीशु मसीह 3 बार आजमा चुके तो यीशु ने कहा, ऐ इब्लीस, ऐ शैतान, मुझसे दूर हो। और लिखा है वो वहां से चला गया। जब आपके अंदर खुद से कलाम की कुदरत होगी, कलाम आपके अंदर होगा, जब आप उससे कहेंगे ऐ शैतान मुझसे दूर हो, तो वो आपसे भागना शुरू कर देगा। वो आपके खानदानों से भागना शुरू कर देगा। वो जो बीमारियों के रूप में है, जो वो बेरोजगारी के रूप में है, वो जो बदी के रूप में है, वो जो लड़ाई के रूप में है, वो जो ऐब जोई के रूप में है, वो भागना शुरू हो जाएगा यीशु के नाम से। इब्लीस की 1000 स्पिरिट्स हैं। मियां बीवी में झगड़ा, कलीसिया के अंदर झगड़ा, बहन भाइयों के अंदर झगड़ा, इंसान हाइपर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन कलाम फक्त एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर मॉडिफिकेशन करना शुरू कर देगा। जब कलाम हमारे अंदर मॉडिफिकेशन करेगा तो हमें नया बना देगा। एक वक्त था
When I was young, मुझे भी किसी की बात समझ में नहीं आती थी। हाँ, आधी बात उसके मुंह में होती थी और आधी बात मुझे समझ में आ जाती थी। लड़ाइयाँ झगड़ा में मुझे इतना डर लगता नहीं था, लेकिन अब मुझे डर लगता है। अब मुझे कभी कभी लगता है जैसे मैं बुज़दिल हो गया हूं। बट आई फील हैप्पी। इस सिचुएशन में मुझे अच्छा लगता है। मुझे कोई बुज़दिल कहे, आई डोंट केयर। मेरे खिलाफ कोई बात करे, आई डोंट केयर। मुझे अच्छा लगता है कि मैं यीशु को खुश करूं, क्योंकि उसका कलाम मेरे अंदर बस चुका है। जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, खुदा की बादशाही में बड़ा किया जाएगा। यह मैंने कलाम मुकद्दस में पढ़ा है और इस पे अमल किया है। यह है कलाम की कुदरत। मैं आपको बताता हूं, कितना ही लड़ाइयों वाला शख्स क्यों ना हो, कितना ही गुस्से वाला शख्स क्यों ना हो, एक लम्हे के अंदर जब कलाम हमारी जिंदगियों में काम करेगा, जिसको बात समझ में आ गई कि छोटा जो है खुदा की बादशाही में बड़ा किया जाएगा, वो सब कुछ छोड़ देगा, वो सब कुछ तरह कर देगा। ये कलाम ऐसा है। ज़बूर 119 उसकी आयत नंबर 105 में लिखा है, और तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए, और तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरे राह के लिए क्या है? रोशनी है। कलाम रोशनी है और हमारे कदमों के लिए चिराग है, और जो चिराग है वो रोशनी पैदा करने का सबब है। आए मेरे अजीजों, एक हवाला मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हिस्कियल की किताब उसका 2 बाब और उसकी आयत नंबर 9। पुराने अहदनामा में से हिस्कियल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत में क्या लिखा है जी पास साहब? और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाया हुआ है, और उसमें किताब का तुमार है, और उसने उसे खोलकर मेरे सामने रख दिया। उसमें अंदर बाहर लिखा हुआ था, और उसमें नोहा का मातम और आओ नाला मरकूम था। आमीन। और मैंने निगाह की, क्या देखता हूं कि एक हाथ मेरी तरफ क्या है? बढ़ा हुआ है, और इसमें किताब का तुमार है। तुमार एक्चुअली क्या चीज है? पुराने जमाने के अंदर ये पेपर नहीं था, तो कलामे मुकद्दस को पत्तों पर, चमड़ों के ऊपर, जिसकी चौड़ाई 5 से 10 इंच की होती और लंबाई काफी होती थी, और उसके दोनों सिरों के ऊपर लकड़ी होती थी। एक साइड से लकड़ी को खोला जाता, इबारत पढ़ते जाते, और दूसरी तरफ लपेटते जाते थे। आए मेरे साथ इसी किताब की, हिस्कियल की किताब की 3 बाब की 3 आयत को भी मेरे साथ जरूर पढ़िएगा सर। फिर उसने मुझसे कहा, ऐ आदमजात, बल्कि दूसरी से पढ़िएगा। तब मैंने मुंह खोला और उसने वो तुमार मुझे खिलाया। फिर उसने मुझे कहा, ऐ आदमजात, इस तुमार को जो मैं तुझे देता हूं खा जा, और उसे अपना पेट भर ले। तब मैंने खाया और मेरे मुंह में शहद की मानिद मीठा था। हाँ जी, वो तुमार यानी कि जिस पर कलाम मुकद्दस था। तब मैंने मुंह खोला और उसने वो तुमार मुझे खिलाया। वो तुमार, वो कलाम खुदा ने अपने बंदे को खिलाया, और लिखा है, तुमार जो मैंने तुझे देता हूं खा जा और इससे अपना पेट भर ले। तब मैंने वो खाया और मेरे मुंह में शहद की मानद क्या था? मीठा था। वो कलाम मुकद्दस उसने अपने अंदर ले लिया, और वो क्या था? शहद की मानद मीठा था।
ये शहद की मान मीठा कलाम है जो जिंदगियों में मिठास को लेकर आता है। कितना ही गुस्से वाला शख्स क्यों ना हो, अभी मैं बता रहा था, कितना ही गालियां देने वाला शख्स क्यों ना हो, अगर खुदा मुझे बदल सकता है तो किसी भी शख्स को क्यों नहीं बदल सकता। फिर उसके अंदर से मीठी बातें निकलना शुरू हो जाती हैं। मुझे माफी मांगना बहुत अच्छा लगता है। उम्र का किसी का भी हिस्सा क्यों ना हो, मुझे लगे कि अगर मेरी गलती है तो मुझे माफी मांगने में कोई हिलुज्जत नहीं है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं ज्यादा इज्जत अपने आप को ना दूं बड़ा बन के, बल्कि मेरा जो मकसद, जो कोशिश रहती है, नीचा होकर मैं कलाम खुदा को ज्यादा इज्जत और ऑनर दूं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या ऐसा हम कर सकते हैं? क्या हम सोच सकते हैं? क्या अगर हमारी किसी से नाराजगी है, क्या हम उसे मुआफ कर सकते हैं? अगर मेरी किसी से रंजिश है, कि आज मैं उसको माफ कर सकती हूं, कर सकता हूं? अगर सास की बहू के साथ या बहू के सास के साथ रंजिश है, क्या हम हमेशा के लिए इसको माफ कर सकते हैं? अगर कलीसिया में किसी शख्स की खादम के साथ रंजिश है, नाराजगी है, क्या हम इस कलाम की खातिर, क्या हम अपने आप को बदल सकते हैं, मुआफी मांग सकते हैं, मुआफ कर सकते हैं इसको ऑनर देने के लिए? नाउ वी हैव टाइम। आज ये लम्हा हमारे जिंदगी के अंदर बड़ा कीमती है मेरे बहनों, मेरे भाइयों। आए अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, क्योंकि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरे राह के लिए रोशनी है। अगर मेरी जिंदगी अंधेरे में है, आए खुदा उसको रोशनी में बदल डाल, उस अंधेरे को रोशनी में बदल डाल और मुझे सबसे अलग बना दे। और जब वो आपको बदलेगा मेरे अजीजों, तो वो लिमिटेड नहीं बदलेगा, बल्कि अनलिमिटेड आपको बदलने की कुदरत रखता है। क्योंकि वो कलाम इब्तिदा में था, और वो कलाम खुदा था, और वो कलाम खुदा के साथ था। आए अजीजों, अपनी आंखों को बंद कीजिए।